अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दौर के प्रोग्राम दी हैट्रिक शो में मैं हूं आपके साथ सरदार खान। और व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम जो है पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल है, यानी पीएसएल पे खास तौर से ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसी प्रोग्राम के लिए मैंने खास तौर पे अपनी सर्विस कराई है, सीरी बनवाई है, बाल सेट करवाए हैं। और जलालुद्दीन साहब जो कि अमेरिका में क्रिकेट कोचिंग के कोलंबस है, हमारे साथ हैं। आपने भी सीरी बनवाई है क्या जलाल? ये ऑप्शन मेरे पास अब रहा नहीं। और मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ बाल आप मुझे दे दें ताकि मैं भी ये काम करने करा सकूं, क्योंकि अब मैं इससे कासिर हूँ। तो बहरहाल मुझसे आप मुझसे आप बहरहाल मुझसे आप अच्छे लग रहे हैं, आपने ये काम कर लिया तो इट्स गुड। जी, वो चूंकि कोविड में ऑप्शन यहाँ भी बहुत कम होती है, बड़ी मुश्किलों से कोई दुकानदार ढूंढ के तो सीरी बनवाई। लेकिन आपके पास बेहतर ऑप्शन है, हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन के पास ज्यादा बाल है। उनसे आप हाँ, उधार ले सकते हैं। डेफिनेटली। वो क्योंकि अल्टीमेटली देखना है कि जब मेरी एज में आएंगे तो क्या उनके बाल इतने होंगे या नहीं होंगे। दैट इज जी इम्पोर्टेंट थिंग। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग, जिस तरह के आप जानते हैं, पाकिस्तान में उसका इनेकाद हुआ। पहले बाहर मुल्क में होता रहा, यूएई में होता रहा, फिर पाकिस्तान मूव कर गई। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से बुरी तरह से वो अफेक्ट हुआ और ये टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिया गया। फिर इसके फ्यूचर के बारे में कंफर्मेशन नहीं थी। फिर अब ये खबर आ गई है कि ये जून में यूएई में मुनक्किद होगा। तो हमारे साथ इस पे फ्रेंचाइज, जाहिर है कि फ्रेंचाइज भी डायरेक्टली मुतासर होते हैं इस सूरत हाल से। तो इस पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज लाहौर कलंदर के आतिफ राना साहब होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर के। और लाहौर कलंदर एक यूनिक फ्रेंचाइज इस लिहाज से है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में उसने ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट हंट कोचिंग का इनेकाद किया। मुख्तलिफ एज ग्रुप्स की टीमें इन्होंने सेलेक्ट की, बल्कि T10 की टीम्स भी इन्होंने सेलेक्ट की हैं लाहौर रीजन में, पंजाब रीजन में। और कश्मीर में भी इन्होंने प्रोग्रामों का इनेकाद किया। इसके साथ साथ इनका अपना एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है। तो आतिफ राना साहब, हम आपको इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया आज। बहुत शुक्रिया सरदार भाई और जलाल भाई कि आपने मुझे ये इज्जत अफजाई का मौका दिया। अच्छा, ये राना साहब ये बताइए कि अब जब आपको पीएसएल के इंतकाल की खबर मिली तो आपका क्या रिएक्शन था? इंतकाल से मेरी मुराद ये है कि मुंतकिल हो रही है, इसको किसी और सेंस में ना लिया जाए। तो तो ये जब जब इंतकाल उस मानों में भी आता है। तो क्या आप शॉक में थे, डिसबिलीफ में थे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं कि जो सिचुएशन हमारे यहाँ वीआईपी प्रोटोकॉल को हम लोग हमारे यहाँ इग्नोर किया जाता है, तो ये इट वाज फोर्थ कमिंग कि जी ये होना है कि किसी न किसी स्टेज पे आप इसके लिए तैयार थे? और अब ये कि जो नई टीमें, जाहिर है आप लोगों को नए प्लेयर लेने पड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राशिद खान को आप टीम में शामिल कर रहे हैं। तो किस तरह आप इसको देखते हैं? नहीं, अब हर स्टेज पे पीसीबी के साथ हम इन कंसल्टेशन थे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन 6 जो है उसको किसी ना किसी तरह कंप्लीट करें, बिकॉज बायोसिक्योर बबल जो था उसके ब्रेक होने की वजह से टूर्नामेंट कंटिन्यू नहीं हो सका था। तो उसके बाद हमारे पास विंडो जो थी वो सिर्फ जून में अवेलेबल थी या नेक्स्ट ईयर अवेलेबल थी, आईसीसी कैलेंडर के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से। सो उसके अंदर फिर जब हमें ये विंडो नजर आई और अब हमने ये सोचा था उस वक्त कि पाकिस्तान में करवाएंगे, कराची में करवाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोविड केसेस जो हैं उनका ट्रेंड जो है वो राइजिंग की तरफ चला गया। तो उसके बाद फिर हमने पीसीबी को एक कलेक्टिवली सारी फ्रेंचाइज ने एक रिक्वेस्ट की कि जी आप जो है ना यूएई को भी वेन्यू कंसिडर करें। और पीसीबी ने चूंकि एनसीओसी से भी रब्ता किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान में मुश्किल होगा, तो हमने फिर कलेक्टिव एफर्ट करके इसको यूएई के अंदर पॉसिबल करवाया जो अबू धाबी में होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि लीग की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी था कि ये टूर्नामेंट जो है वो जो उसका इनकाद जो है वो पॉसिबल हो। तो इंतकाल से ज्यादा बेहतर है इनकाद वर्ड है। अच्छा, मैं एक बात ऐड कर दूं इसी में सरदार खान, कि ठीक है ये तो जाहिर है कि अच्छा है कि अब ये दोबारा शुरू हो रहा है, जैसे आपने कहा कि हमने दुबई का भी ऑप्शन रखा था, मगर फिर भी अनसर्टेनिटी थी कि एक दफा फिर लगा के पोस्टपोन हो रहा, दुबई में जाऊंगा फिर हो। तो ये क्या क्या इसकी कौन सी खास वजह थी कि ये कंफर्म बड़ा लेट हुआ जाके कि अब ये अबू धाबी में होगा? तो इंटरनल कोई इसको हम कहें कि निगोशिएशन में सही नहीं हो पाया था, ये कंडीशन ऐसी लगा दी थी यूएई ने, फाइनली तो हो रहा है।
हाँ, नहीं देखिए वो बात ये है कि ऑब्वियसली हमारे मीडिया के भाई हैं, उन्हें उनको स्पाइसी न्यूज़ भी चाहिए होती हैं, और हम कोशिश कर रहे थे कलेक्टिवली पीसीबी और फ्रेंचाइज मिलके कि हम जो है इस टूर्नामेंट का इनेकाद यकीनी बनाएं। तो चैलेंज ये आया दरपेश के बीच में ईद की छुट्टियां आ गई। उन छुट्टियों की वजह से ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ ऑफिसेज बंद थे, बट हेड्स ऑफ टू पीसीबी टीम एंड मैनेजमेंट कि उन्होंने लास्ट मिनट पे इसको जो है वो इसका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाया। अच्छा आतिफ, ये इतने बड़े जो मेजर मेगा इवेंट्स होते हैं तो जाहिर है उसकी हर तरह से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है, तो डेफिनेटली ये भी पीएसएल भी इंश्योरेंस कवर तो होगा इसका? जी बिल्कुल, ये पीसीबी के असल में करने के काम है जो कि क्योंकि मैनेजमेंट उनकी है और फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट नहीं है। फ्रेंचाइज तो आपको पता है मेहमान अदाकार होते हैं पीएसएल में। सो सारी मैनेजमेंट जो है वो पीसीबी की है। सो डेफिनेटली उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे उसको इंश्योर किया होगा। तो ये आप लोगों को कवर में नहीं लेते कॉन्फिडेंस में कि ये इंश्योर्ड है, अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता तो ये जो फ्रेंचाइज के लॉसेज हैं वो किस तरह कवर किए जाएंगे? नहीं, देखिए उसके अंदर ये बड़ा मजेदार जो नजम सेठी साहब ने एक मॉडल बनाया था इस पीएसएल का, जिसके अंदर जो वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सो उसके अंदर पीएसएल की जो फ्रेंचाइज है उनके पास वो राइट्स नहीं है उस तरह के जो पीसीबी के पास है। और पीसीबी जो है उसके ऊपर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो अपनी आटमोस्ट एफर्ट कि उसको स्मूथ तरीके से उसको जो है उसका इनेकाद करवाया जाए। अच्छा आतिफ, अब शकीब जो है ये खबरें आ रही हैं कि वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो क्या दोबारा राशिद खान ज्वाइन करेंगे या आपके पास क्या चॉइसेस हैं टीम को रीबिल्ड करने की? देखिए अभी राशिद का तो कंफर्म नहीं हुआ। बाकी जो हमने अपनी रिप्लेसमेंट आज कंप्लीट की है, ऑब्वियसली क्रिकेट का जो ऑपरेशंस है वो जलाल भाई समझते हैं कि वो आके भाई हमारे देखते हैं, और क्रिकेट से रिलेटेड सारे डिसीजन जो है वो आकिब जावेद ही करते हैं। सो जो भी टीम के लिए बेस्ट होगा वो उन्होंने किया होगा। अच्छा चले, आतिफ साहब से मैं इसी से रिलेटेड बात कर लूं, क्योंकि जब पहला सीजन था ये जो पीएसएल 6 था, कि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था और आप एक अच्छे मोमेंटम में आए हुए थे और अचानक एक ब्रेक आ गया, तो अब आप क्या समझते हैं उस मोमेंटम को डेवलप कर सकेंगे? और जो भी आपके स्क्वाड में चेंजेस आएंगी तो क्या वो उसी मोड में आ जाएंगे जो आपका स्टार्ट था? क्योंकि अब हर टीम के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है कि मोमेंटम कैसे डेवलप हो, जो कि आपका हो चुका था। तो अब ये बहाना तो नहीं होगा अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई जी हमारा मोमेंटम टूट गया था और ये था, इस किस्म की बात तो आकिब जावेद नहीं करेंगे अब? जलाल भाई आप आकिब भाई को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं। हम कभी का हमने बहाना नहीं लगाया। पहले 4 सीजन हम बॉटम पे आए, हमने बहाना नहीं लगाया। हम लोगों ने हम एग्जैक्टली। पे तनकीद की, हमने बहाना नहीं लगाया। हम उससे शाय आउट नहीं हुए। हमने हमेशा प्रोसेस के ऊपर काम किया पहले दिन से लेके। हमने कहा हम प्रोसेस डेवलप करेंगे और वो प्रोसेस हमें बताएगा। सो आपने देखा कि ना सिर्फ सीजन 6 बल्कि सीजन 5 जब डिसकंटिन्यू हुआ, लाहौर कलंदर की बहुत अच्छी पोजीशन थी, और उसके बाद 4-6 महीने के वक्फे के बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो लाहौर कलंदर ने वहीं से शुरू किया जहां से छोड़ा था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि जब हमने अपनी टीम के अंदर यंग टैलेंट को मौका दिया अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें आप शहीन शाह अफरीदी ले लें, हारिस ले लें, फखर जमान ले लें, दिलबर हुसैन ले लें, फैजान ले लें, मतलब लंबी लिस्ट है, दानियाल ले लें, सलमान। सो हमारा जो कोर जो हमारी डेवलपमेंट का काम था वो 3 साल उसके अंदर लगे। जब पूरी दुनिया हमारे पे तनकीद कर रही थी, हम अपने काम कर रहे थे। और अब आके पिछले सीजन में, सीजन 5 में सोहेल अख्तर की सूरत में जब हमने कप्तान बनाया तो आपने देखा कि जब हमारा टूर्नामेंट स्टॉप ही हुआ तो जब शुरू हुआ तो हमने विनिंग नोट पे ही शुरू किया और फिर फाइनल हमने खेला। सो इस सीजन में भी हमारी वही कोर टीम है और इंशाल्लाह हमने सीजन का स्टार्ट बहुत अच्छा किया। असल इशू ये हुआ कि जब से कलंदर ने जीतना शुरू किया, पूरे कोविड आ गया। जब बेन डांग ने वो मशहूर बबल बनाई तो उसके बाद पूरी दुनिया बबल में आ गई। सो अब हमारी कोर टीम उसी तरह इंटैक्ट है। सो आप समझते हैं जलाल भाई इस गेम को कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं होती, 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं। सो 11 प्लेयर में अगर आपके 1-2 प्लेयर अगर आप रिप्लेस भी कर ले तो कोर आपका इंटैक्ट हो तो बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो आतिफ, जब इस तरह आपने लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस बहुत शानदार जा रही थी, तो आप ये नहीं समझते कि कोई साजिश हो गई है लाहौर कलंदर के खिलाफ जिसमें कोविड कोविड भी शामिल हो गया और आपने टेक ऑफ किया, फिर इमरजेंसी लैंडिंग आपको करवा दी? देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने हमेशा अपने ब्रांड को बिल्ड किया उम्मीद पे।
कि हम कहते हैं कि उम्मीद पे आपको रहना चाहिए, उम्मीद से दुनिया जिंदा है। हारने के बावजूद हम नहीं हारे, हमने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, और उस उम्मीद की वजह से फिर अल्लाह मियाँ ने हमें वो सक्सेस दी जो आज पाकिस्तान के काम भी आ रही है। शहीन शाह अफरीदी की सूरत में, हारिस रऊफ की सूरत में, फखर जमान की सूरत में। सो आप हम ये कैसे सोच सकते हैं कि कोई हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करेगा? हमने जब शुरू में अपनी टीम सेलेक्ट की तो हमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। 2016 के सीजन में ऑन रिकॉर्ड है नजम सेठी साहब, शाहिद अफरीदी साहब और इंजमाम उल हक साहब कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है, और अमर्जिंग में जो हमें टैलेंट मिला वो उस तरह का नहीं था। बट हमने उस बात पे बिलीव नहीं किया। हम अपने प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम के थ्रू गांव गांव शहर शहर गए, और हम वहां से फिर हम वो हीरे तलाश के लाए जिसने ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स को जिताने में अहम किरदार अदा किया, बेहतर परफॉर्मेंस देने में, बल्कि पाकिस्तान टीम को भी उन्होंने सर्व किया और पाकिस्तान को बहुत सी फतवा दिलवाई। मगर अच्छा आतिफ आतिफ, साहब, मैं जी मैं जी ये जी बताऊं कि जी जी अरे अरे जलाल एक शायद, मिनट में। हाँ जी हाँ, आप शायद इससे, आफरीदी ने जी जी बोलिए। जरूर कहा, मगर मैंने कभी नहीं कहा कि टैलेंट नहीं, हमेशा मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन का मसला है। जी उन्होंने आपका मैंने नाम आपका भी नाम नहीं भी नहीं लिया। लिया जलाल भाई। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा आपकी पॉजिटिव रहा आगे हूँ। आपकी हमेशा आपकी उसके दाढ़ी में तिनका क्यों प्लेटफॉर्म आ का गया? मसला था ना। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा इसमें पॉजिटिव रहा हूँ, और जो इन्होंने काम किया वो दैट इज गुड, गुड वर्क। अच्छा, इनका जो यूनिक काम है वो इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है विवाज, जो किसी और फ्रेंचाइज का मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि एक टेक्निकल इशू है। तो मैं जलाल साहब, आप चूंकि हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, आप दुनिया भर में कोचिंग करते हैं, आपने अमेरिका में क्रिकेट कोचिंग कर रहे हैं, तो अब आप ये बताइए कि इनसे आप ये गुफ्तगू कीजिए कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर किस तरह स्टैंड आउट करने में मददगार साबित होता है। नहीं, दैट इज, मैं तो इसको अप्रिशिएट इस लिहाज से बिल्कुल कर रहा हूँ कि एक काम जो कि रियल सेंस में फ्रेंचाइज को करना था उन्होंने करके दिखाया, और जो उनके पहले भी प्रोग्राम, अब तो उन्होंने ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर डेवलप कर ले जो कि स्ट्रक्चर वाइज, जो कि जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो तो हमें बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और हमने डिफरेंट वीडियोज़ में देखा है। तो एक सवाल मैं यहाँ पूछूंगा, बल्कि एक ही सवाल में दो सवाल पूछूंगा आतिफ साहब, कि एक तो ये मुझे बताएं कि ये जो आपका एक जी सेंटर तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया, जिसमें स्ट्रक्चर को हम कह लें, नेट्स हैं और इक्विपमेंट है और जो कुछ है, एक तो इसमें जो प्रोग्राम आप रन करेंगे, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो क्या एज वाइज आपने कोई ऐसे प्रोग्राम डेवलप किए हुए हैं जो टाइम फ्रेम भी होंगे और एज वाइज भी होंगे एक सर्टेन टाइम के लिए? प्लस एक बात मैं जरा पर्सनली फील करता हूँ कि जो भी आपने, जाहिर है कि अल्टीमेटली इसमें जब प्रोग्राम रन करेंगे और डेवलपमेंट तो कोचेज ने ही करना है, माँ सिवाय आकिब जावेद के, जाहिर है आकिब जावेद तो हमारे साथ के हर लिहाज से उन्होंने ट्रेनिंग की हुई, वो तो एक ऑप्शनल ज़्यादा होंगे। जो बाकी स्टाफ है आपका कोचेस का, उसमें मैं कोई ऐसे हाई परफॉर्मेंस वाले कोचेस नहीं देख रहा, तो उसकी कोई खास वजह है या क्या है, या आपने कोई स्पेशलाइज ट्रेन किया हुआ है? मगर ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर बन गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि इसमें प्रोग्राम कौन से रन होंगे, और प्लस ये कि जो आपका बाकी स्टाफ है उसके आप क्या समझते हैं? जलाल भाई, बड़ा अच्छा आपने देखिए हमारा जो है बिलीव नहीं करते कि हमने उसको इंस्टीट्यूट को बिल्ड करना है। तो हमने लाहौर कलंदर्स में या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक चीज का ध्यान रखा है कि प्रोसेस जो है ना वो बिगर देन पर्सनैलिटी होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से ग्रेड्स हैं, आप जैसे हैं, जावेद मियाँदाद है, इमरान खान है, बाकी इंजमाम उल हक है, वसीम अकरम है, जरूर एंगेज करेंगे, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बिकॉज हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है। हमारा मसला ये है कि हम शख्सियत में गुम हो जाते हैं और प्रोसेस को छोड़ देते हैं। सो हमने यहाँ पे अंडर 13 हमारे ग्रुप है, अंडर 15 है, अंडर 18 है एंड अडल्ट, चार ग्रुप्स की ट्रेनिंग्स है। हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, 4 महीने का एक सेमेस्टर है। उस सेमेस्टर सिस्टम में कोर्सेज डिजाइन है। उसके बाद हम ना सिर्फ ये, अब अगर फर्ज करें आप अपने किसी बंदे को भेजते हैं, तो हम वीडियो एनालिसिस के थ्रू हम हर महीने उसकी जो जो डेवलपमेंट है वो उसके गार्डियन के साथ या पेरेंट के साथ शेयर करते हैं कि उनका बच्चा जो आया उसको हमने क्या सिखाया और उसने क्या इम्प्रूव किया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसकी नज़ीर नहीं मिलती, क्योंकि उसकी मसला ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा उठा, आतिफ
उठा, उसने अपना एक पिच बनाई, उस पे लिखा आतिफ राना क्रिकेट क्लब। अब वो किसी को रखे ना रखे, वो जीते हारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे में। और ऊपर हमने बना दिया SNGPL। अब अगर SNGPL अगर जीत जाती है तो क्या, अगर उससे मेरी गैस फ्री होगी तो बिल्कुल सही बात है, मुझे खुशी होगी। या वो हारती है और मेरे टैक्स बढ़ जाएंगे तो मुझे दुख होगा। तो हमने अटैच ही नहीं किया कभी भी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स के साथ। आप माशाल्लाह सरदार भाई कनाडा में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, मुझे बताएं कि बाहर के मुल्कों में स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी के बगैर हो सकता है? क्या हो सकता है वहां पे सरदार भाई अपने नाम से क्रिकेट क्लब बना ले? अपने लोकल लेवल पे बना सकते हैं वो जो मर्जी करें, बट जो जब आप उसकी तरफ आते हैं ना, इंस्टीट्यूशन की तरफ, तो ये हो नहीं सकता, हमेशा एरिया के साथ होता है। सो हमने कभी भी एरिया को अटैच नहीं किया हमने। सो हम लाहौर कलंदर्स की ये ख्वाहिश है और कोशिश है कि हम किसी तरह एरियाज को अटैच करें। जिस तरह लाहौर कराची का मैच होता है तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सुनसान हो जाता है, ठीक है, आपका बिकॉज लोग कॉन्सेप्ट देखना कॉन्सेप्ट चाहते हैं कि उनकी टीम जीती है, कराची की टीम जीती है। सो ये कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उसी बेस पे, और उसके साथ साथ हम बच्चों को 12 टूर्स दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दे रहे हैं, इंग्लैंड दे रहे हैं, UAE दे रहे हैं, अभी जहां तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए। सो एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। सो हमारे पास अगर फर्ज करें 10 साल का बच्चा आता है तो उसे हमारे से कम 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है, ताकि हम उसको सिखा सकें। और फिर सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि हम उसकी एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आफ्टर स्कूल या सैटरडे संडे। तो हमारे वो जो पुराने ग्रेड्स थे, आप जैसे लोग या खान साहब जैसे लोग जो कि तालीम के साथ गेम खेलते थे, उसको रिवाइव करने की एक काविश है कलंदर। दैट इज गुड कॉन्सेप्ट, और इंशाल्लाह ये इफेक्टिव भी होगा और लॉन्ग टर्म पे प्रोड्यूस भी करेगा। तो इसमें कोई भी आए अपना एडमिशन ले सकता है, या कोई आप सेलेक्टेड भी लेते हैं, या किसी दो तरह से बैच चलते हैं, कोई टैलेंटेड का अलग है और जो भी कोई भी आए ट्रेनिंग ले ले, ऑन पेमेंट है या क्या है? दो चीजें हैं जलाल भाई कि ऑब्वियसली क्वालिटी कम्स विद प्राइस, और हमारे पास जो साहबी हैसियत लोग हैं डेफिनेटली वो भी आएंगे। और हमने 20% कोटा रखा हुआ है ऐसे प्लेयर्स का, शाहीन शाफी हो गए, हारिस हो गए, दिलबर हुसैन हो गए, जिनको कलंदर स्पॉन्सर करेंगे या कोई भी उसको स्पॉन्सर करना चाहता है तो ठीक कर दे। सो मेन ठीक चीज है। ये कि हमने जी उनको वो फैसिलिटीज दी हैं एक छत के नीचे जो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल। और आपको बताऊं, एवरी फ्राइडे जलाल भाई, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एवरी फ्राइडे इज ए लेक्चर डे, जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्रिकेट की एथिक्स क्या है, आपने मीडिया को किस तरह करना है, बल्कि हाँ उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है हाँ, उसको ग्रूम ओवरऑल करते हैं कि ओवरऑल न्यूट्रिशन क्या डेवलपमेंट होनी है। चाहिए। तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है जी ठीक सर। है। अच्छा राना साहब, अब आखिरी मिनट से हमारे पास। जलाल, आप भी ये सवाल सुन लीजिए, आप कुछ ऐड करना चाहें। राना, ये बताएं कि ये जो PSL का दोबारा इनेकाद जो है और इसका कंप्लीशन कितना जरूरी है चेयरमैन PCB के लिए, एहसान मानी साहब के लिए, और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है, क्योंकि टेन्योर भी उनके अब एंड होने वाले हैं। हाँ, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि जाहिर है कि PSL अगर ना होता सपोज, तो क्या उनके अपने स्टेक्स जो थे या जो भी उनकी टेन्योर था वो खतरे में हो जाता, या अभी भी खतरे में है? दूसरे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी दरख्त कितना भी बड़ा हो, उसके पत्ते कितने भी ऊंचे, मगर जो उसको फीड मिलता है वो बेस से मिलता है, उससे जड़ों से मिलता है। तो जो हमने देखा इस पूरे 2 सालों में, बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी तो अच्छी हुई जिसमें PSL है या कुछ टूर्स हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मगर जो असल क्रिकेट होनी है, जहाँ से फीड मिलना है, जिसे हम ग्रास रूट्स कहते हैं, जिसमें क्लब है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, वो तो 2 साल से बंद है। तो खाली इसी की वाह से उनकी कुर्सी संभली रहेगी कि PSL दोबारा हो गया, या हम फर्स्ट क्लास करा रहे हैं, कुछ सीरीज हम जीत गए, असल काम तो हुआ नहीं है। तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा उन्हें, जो कि ग्रास रूट्स है? लाल भाई, मानी साहब के आने से पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में कोई और चेयरमैन होगा। हमारी टीम का, और PSL शुरू होने से पहले हमारी टीम का अनफॉर्चुनेटली उस दहेज पे पहुंच गई थी कि जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सबने कहा पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट खत्म हो गया। सो PSL के आने के बाद अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह का टैलेंट सामने आया, शादाब हो, हसन अली हो, बाबर आजम हो,
आप ये मतलब लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान की 90% टीम जो है उस वक्त पीएसएल के जो कामयाबी है प्लेयर्स की उसके ऊपर नहीं है। सो मैं नहीं समझता कि मानी साहब को पीएसएल कराना इसलिए जरूरी था कि वो चेयरमैनशिप बरकरार रख सके। मानी साहब मेरा ख्याल है वाहिद चेयरमैन है जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जिन्होंने खुद इस ओहदे की ख्वाहिश नहीं की थी और उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश पे लगाया था, क्योंकि वो समझते हैं कि मानी साहब में ये पोटेंशियल है कि वो क्रिकेट को बेहतर कर सके। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरह वो ये कहते हैं कि हम पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे, देखें 3 टॉप लीग में तो वो आ गई, बल्कि आप आईपीएल के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियली ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट अगर आप उसकी फैन फॉलोइंग देखें, अगर आप उसकी जो जो यंग टैलेंट जो पीएसएल ने प्रोड्यूस किया, वो आईपीएल ने 3-4 साल के बाद जाके करना शुरू किया था। सो मानी साहब की ख्वाहिश ये है कि वो इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी थी। तो ये क्रेडिट गोज टू हिम। ये बिल्कुल हरगिज ऐसी बात मेरे ख्याल में तो नहीं है। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे नहीं पता, बट ये कि और जहां तक डोमेस्टिक की बात, सो डोमेस्टिक का जो मॉडल है दैट इज ड्रिवन बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। सो उनकी विजन और उसके मुताबिक ऑब्वियसली चीजों को चेंज होने में टाइम लगता है। एक बात तो एक, मेरे ख्याल में तो ऐसा एक सवाल से इसी से जुड़ा हुआ कि ठीक है, वो जो आपने कहा कि पीएसएल से टैलेंट आ रहा है, वो एक अलग चैनल है। वो एक्चुअली जो हमारा चैनल तो जो आना चाहिए तो हमारे सिस्टम से आना चाहिए, जिसमें क्लब क्रिकेट एंड वो एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड वो तो 2 साल से बंद की हुई है, तो अननेचुरल सी चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि क्या खाली इसी पीएसएल पे ही वो चलते रहेंगे या उधर भी कोई काम उनके करके दिखाना है, वो भी उनकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है? उस पे वो काम कर रहे हैं। आपने देखा उन्होंने 6 बोर्ड बनाए हैं और उन बोर्ड के साथ उन्होंने अच्छे लोगों को एसोसिएट किया है जो कि आप उसको रन करेंगे। जलाली, आप इस सिस्टम में मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं कि इसके चले, अंदर कहाँ फ्लॉ है। मैंने अल्लाह आपको कर पहले भी मिसाल अल्लाह दी करे थी, हमारी मैंने तो जिंदगी मिसाल में दी कि देखें ये देखें मेरी बात सुने। ऑपरेटिव हो जाए हमारी जिंदगी में तो अच्छा है। 2 साल तो हो चुके। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा और डिले हो गया, लेकिन देखिए हो जाएगा। बट जो अच्छे काम है उस पे तो हमें उस पे तो दाद देनी चाहिए ना वो जलाल, तो हम दे रहे कि हैं, जिस तरह हमने कभी पीएसएल भी। का जी इनेकाद उन्होंने मुमकिन बनाया। दैट इज सो गुड। दूसरी ठीक बात है। ये है कि अच्छा उन आतिफ जी हाँ, जी जी आप कंक्लूड सर करेंगे? बस आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि जी यूएई में होने से लाहौर कलंदर को नहीं, आप बताएं। दूसरा भी एक क्वेश्चन था आपके सवाल का जो मुझे मिस। जी जलाल आपका क्वेश्चन पूछ रहा मैंने यही बस था कि दोनों चीजों को उन्हें साथ लेके चलना चाहिए था। सिर्फ जहाँ ग्लैमर है, जहाँ कुछ पैसे बहुत है, वो तो उन्होंने उस पर तो फोकस किया हुआ है, मगर जो मैंने बात की डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल से लेके वहां तक 2 साल हो गए। मतलब इस एक एक निराली चीज है ये, जो कि पूरी दुनिया में कहीं है कि क्रिकेट को रोक दिया जाए। वो आपने बता दिया। खैर, चलो, तो आतिफ आप कोई चैलेंजेस लाहौर कलंदर के लिए ठीक यूए है, में होने अगर की वजह से देख रहे हैं? ब्रीफली जवाब दे दें इसका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए ऑब्वियसली क्रिकेट खेलनी है, चैलेंज यही होगा कि क्राउड नहीं आ सकेगा, और क्राउड फैंस जो है वो हमारी पीएसएल की जान है, और ग्राउंड में उसका नहीं आ सकेंगे, पाकिस्तान में नहीं हो रही। बट ये है कि अच्छी बात ये है, खुशाइंद बात ये है कि हम एटलीस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सीजन 6 जब भरपूर तरीके से होगा कंप्लीट, तो 7 तक कोई ना कोई कोविड की रेमेडी भी आ जाएगी। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा क्या यूएई में होने फ्रेंचाइज के हवाले से? हाँ, उसके अंदर देखें, हमें पीसीबी ने, मानी साहब ने कहा है कि जितनी इंक्रीमेंटल कास्ट होगी वो पीसीबी बेयर करेगा, चले, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है, और मेरा ख्याल है कि इससे काफी रिलीफ मिलेगा। वेरी गुड। आतिफ राना साहब, इसी के साथ हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए। और वीवर्स, जलालुद्दीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ हम ट्विटर हैंडल आपको बता देते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। जलालुद्दीन का ट्विटर हैंडल है @जलालुद्दीन कोच, और हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन का ट्विटर हैंडल है @snarky और मेरा ट्विटर हैंडल है @सरदार खान60। और आतिफ राना साहब का ट्विटर हैंडल है आतिफ नईम राना। तो कोई तजवीज़ हो, कोई आप ओपिनियन देना चाहें, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।